नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ नंबर 3 आज की आवश्यकता शिक्षा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ के नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ के बाद हम लोग इसकी थोड़ी सी भूमिका इस पाठ की देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत क्या चीज़ें बताई गई हैं, किससे रिलेटेड बातें हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पे पाठ नंबर 3 शिक्षा आज की आवश्यकता। शिक्षा आज की आवश्यकता। आज आधुनिक युग में हर व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो सकता। अगर किसी समाज, किसी देश, किसी व्यक्ति का यदि विकास करना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा। शिक्षा के बिना उसका किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का वैसे ही महत्व है जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी होती है। अगर उसके डिब्बे में इंजन न हो, इंजन न जुटा हो तो ये डिब्बे जहाँ पे पड़े होंगे वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाते। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी मनुष्य को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। इसीलिए पाठ का नाम दिया गया शिक्षा आज की आवश्यकता। आज की आवश्यकता क्या है? शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। बिना शिक्षा के किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को देखने से हमें पाठ को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं। पहला है प्रयास, माने कोशिश। प्रयास शब्द का अर्थ क्या है? कोशिश, प्रयास करना या कोशिश करना। दूसरा है वर्दी, पोशाक, कपड़े। वर्दी माने पोशाक, कपड़े। और तीसरा है अनिवार्य, माने जरूरी। अनिवार्य माने जरूरी। आरक्षित, आरक्षित, सुरक्षित, उपलब्ध। सुरक्षित, उपलब्ध। क्या है? सुरक्षित और उपलब्ध माने कोई चीज़ किसी के लिए निर्धारित कर दी जाए कि ये चीज़ें, ये वस्तुएं इन्हीं को मिलनी चाहिए, उसे कहा जाता है सुरक्षित या उपलब्ध। फिर आता है स्थापित। स्थापित मीन्स होता है बनाया। स्थापित माने बनाया। फिर आ जाता है आपका जागरूकता। जागरूकता माने होता है जानकारी होना। जागरूकता मीन्स जानकारी होना। आर्थिक, आर्थिक वित्त संबंधी, धन संबंधी। आर्थिक माने होता है धन, या उसको शैक्षणिक भाषा में वित्त भी कहा जाता है। प्राधिकरण, प्राधिकरण, अनुमोदन। प्राधिकरण शब्द का अर्थ है अनुमोदन। निःशुल्क, बिना फीस के। निःशुल्क, बिना फीस के। निःशुल्क, शुल्क माने फीस होता है, नि माने बिना, बिना फीस के। तो इस प्रकार से आपके कठिन शब्द थे। कठिन शब्दों के बाद चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर के पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भूमिका में आप चैप्टर के नाम से ही पता है कि शिक्षा आज की क्या है? आवश्यकता है। इस पाठ के अंतर्गत
समस्त व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा दी गई है। विशेष करके गरीब तबकों के लोगों के लिए शिक्षा के जो प्रावधान हैं उनके बारे में बताया गया है। उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, कैसे कैसे स्कूलों में उनके लिए सीटें निर्धारित की हैं, इन सब बातों को इस पाठ में चर्चा की गई है। और जो सरकारी स्कूल हैं धीरे धीरे वे कम होते जा रहे हैं, इनका कारण भी पूछा जा रहा है। उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन क्यों घट रही है, इन सब बातों को लेकर के इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को एक एक लाइन करके देखते हैं। प्रस्तुत पाठ विद्यार्थियों को शिक्षा के विषय में जानकारी देते हुए यह समझाने का प्रयास करता है कि प्रस्तुत पाठ विद्यार्थियों को शिक्षा के विषय में जानकारी देते हुए यह समझाने का प्रयास करता है कि शिक्षा के बिना जीवन अपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन अपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करके जीवन में उन्नति करता है। कि शिक्षा के बिना जीवन अपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करके जीवन में उन्नति करता है। उन्नति माने विकास करता है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। कि शिक्षा न केवल मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा न केवल मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश के विकास में भी सहायक है। शिक्षा न केवल मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश के विकास में भी सहायक है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक जरिया है। जरिया माने माध्यम है। शिक्षा क्या है? एक माध्यम है। उसके द्वारा ही किसी भी व्यक्ति या समाज का विकास किया जा सकता है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक जरिया है। हमें इस बात पर प्रसन्नता भी होती है कि हमारी सरकार हर प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। कि हमें इस बात पर प्रसन्नता भी है कि हमारी सरकार हर प्रकार से क्या कर रही है? शिक्षा को बढ़ावा देने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद मिस्टेक होगा, 5 से 15 साल लिखा होगा, तो आप उस टेक्स्ट बुक में आप करेक्शन कर लेंगे। 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। कितने वर्ष के आयु से कितने वर्ष तक? 6 से 14 साल तक। जबकि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा शायद 5 से 15, लेकिन वो गलत है। वो 6 से 14 आप वहाँ पर कर लेंगे। आयु वाले बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही विद्यालयी शिक्षा आगे बढ़ी है। कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही विद्यालयी शिक्षा आगे बढ़ी है। अतीत माने बीते हुए समय
में बीते हुए समय में भारत में भी गुरुकुल स्थापित किए जाते थे। फिर से देखें कर ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही विद्यालय की शिक्षा आगे बढ़ी है। माने ऐसा नहीं है कि आज ही शिक्षा को महत्व दिया है, बल्कि प्राचीन समय से ही शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। अतीत माने बीते हुए समय में भारत में भी गुरुकुल स्थापित किए जाते थे, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। करा है कि भारत में भी गुरुकुल स्थापित किए जाते थे, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। तक्षशिला विद्यालय प्राचीन भारतीय समाज की देन है। करा है तक्षशिला विद्यालय प्राचीन भारतीय समाज की देन है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का पठन सब शिक्षा के ही उदाहरण हैं। प्राचीन भारतीय समाज की देन है। करा है प्राचीन भारतीय समाज में वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का पाठन सब शिक्षा के ही उदाहरण हैं। इनके माध्यम से व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी। उसमें उपनिषदों का पाठ किया जाता था, वेदों में लिखी हुई बातों का वर्णन किया जाता था। इस तरीके से हमारे गुरुकुलों के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं है कि आज आधुनिक युग में ही शिक्षा का प्रावधान है, बल्कि प्राचीन समय से शिक्षा का हमारे देश में प्रावधान है। और किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी देश का यदि विकास करना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा। तो आइए नीचे वाली लाइन देखते हैं। हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, निम्न माने कमजोर, हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों के माने जो आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, जो गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। फिर से देख लें, हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आर्थिक माने धन दे करके, सहयोग दे करके उनकी सहायता प्रदान कर रही है। प्राथमिक माने प्राइमरी कक्षाओं तक, प्राथमिक मीन्स प्राइमरी कक्षाओं तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उनसे किसी भी प्रकार की शुल्क, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है। उन्हें सरकार की ओर से वर्दी मीन्स कपड़े तथा किताबें मुफ्त में दी जाती हैं। कह रहे हैं कि गरीब वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही है। प्राथमिक माने प्राइमरी कक्षाओं तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उन्हें सरकार की ओर से वर्दी माने कपड़े तथा किताबें मुफ्त में दी जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, सरकार उनसे किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लेती और उन्हें किताबें और कपड़े भी निःशुल्क प्रदान कर रही है, मुफ्त में दे रही है। हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि, हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि निम्न एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। करा है कि सरकार की हर तरह से कोशिश है कि निम्न एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को हर तरह से अनिवार्य रूप से शिक्षा उन्हें मिले। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के
बच्चों के दाखिले के लिए, दाखिले माने एडमिशन के लिए करा है कि निम्न एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के दाखिले के लिए, दाखिले माने एडमिशन के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। आरक्षित माने निश्चित कर दी जाती हैं। इन सीटों पे गरीब और मजदूर बच्चों के एडमिशन होंगे। बढ़िया से बढ़िया स्कूल भी ऐसे बच्चों को दाखिला देते हैं जो विद्यालय इस नियम का उल्लंघन करता है। जो विद्यालय इस नियम का पालन नहीं करते या इस नियम का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इससे निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को अत्यंत बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी योजना से आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों, मजदूरों और गरीब को बच्चों को अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वे शिक्षा को प्राप्त कर सकें। आज से कुछ समय पहले सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सही नहीं था। करा है कि आज से कुछ समय पहले सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सही नहीं था, मगर माने लेकिन अब सरकार इन सरकारी विद्यालयों के स्तर में सुधार लाने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। करा है कि आज से कुछ समय पहले सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सही नहीं था, मगर माने लेकिन अब सरकार इन सरकारी विद्यालयों के स्तर में सुधार लाने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए करा है, पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में भी कक्षाएं चलाई गई। करा है कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में भी कक्षाएं चलाई गई। अभिभावक शिक्षक, अभिभावक माने होता है गार्जियन। गार्जियन में माता पिता के अलावा और भी गार्जियन हो सकता है। ये निर्धारित नहीं है कि सिर्फ इसमें माता पिता ही आते हैं, बल्कि हमारे मालिक अन्य लोग भी अभिभावक के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि विद्यार्थी की सारी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। वे अभिभावक कहे जाते हैं। ये सिर्फ इतना अभिभावक का मतलब नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही, बल्कि घर के अन्य सदस्य भी अभिभावक के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक सभा भी आयोजित की जाती है। शिक्षक और अभिभावक सभा का आयोजन भी किया जाता है, जिससे अध्यापक गण माने शिक्षक गण छात्रों के विषय में उनके माता पिता से बात कर सकें। देश के अविकसित क्षेत्रों में सरकार द्वारा बहुत से शैक्षिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा देश के कई हिस्सों में शैक्षिक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा है, आंगनबाड़ी शिक्षा है। इनके द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण सर्व शिक्षा अभियान है। सर्वोदय विद्यालय तथा प्रतिभा विकास विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सर्वोदय विद्यालय तथा प्रतिभा विकास विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को प्राप्त करके अपना तथा अपने देश का और अपने समाज का विकास कर सकें। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। देश में शिक्षा प्रणाली के
स्तर को बढ़ावा देने के लिए हम सबको योगदान आवश्यक है। कह रहा है देश में शिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ावा देने के लिए हम सबका योगदान अत्यंत आवश्यक है। स्कूल और कॉलेज प्राधिकरणों द्वारा अपने छात्रों में रुचि और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। फिर से देख लें, करा स्कूल और कॉलेज प्राधिकरणों द्वारा अपने छात्रों में रुचि और जिज्ञासा, शिक्षा के प्रति रुचि और शिक्षा के विषय में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। उन्हें शुल्क संरचना पर विचार करके, शुल्क माने फीस, संरचना पर उसका क्या प्रारूप है, विचार करके शिक्षा शुल्क में कमी करनी चाहिए। कह रहे हैं शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। उन्हें शुल्क संरचना पर विचार करके शिक्षा शुल्क में कमी करनी चाहिए। कई बार शिक्षा शुल्क की अधिकता विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा बन जाती है। अत्यधिक शुल्क लगने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। इसलिए सबको मिल करके इस शिक्षा शुल्क में कुछ कमी करने की आवश्यकता है, जिससे कि हर एक विद्यार्थी उचित शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपना और अपने देश का और अपने समाज का विकास कर सके। तो आगे देखिए, लोगों के बीच में समानता लाने एवं सभी के वैयक्तिक विकास के लिए, लोगों के बीच में समानता लाने एवं सभी के वैयक्तिक विकास के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि सभी के लिए शिक्षा की सुविधा में संतुलन बनाना होगा। कह रहा है कि लोगों के बीच में समानता लाने माने जो जाति पात ऊंच नीच का भेदभाव है, इसमें समानता लाने एवं सभी के वैयक्तिक विकास के लिए, सबका समान विकास हो, इसके लिए हमारा कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि सभी के लिए शिक्षा की सुविधा में संतुलन बनाना होगा। सबको शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, सबका बैलेंस बराबर होना चाहिए। शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आसपास की नकारात्मक वस्तुओं में हस्तक्षेप करके उन्हें सकारात्मक में बदल सकती है। करा शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आसपास माने जो पास पड़ोस में अंधविश्वास जैसी नकारात्मक सोच है, उन वस्तुओं में हस्तक्षेप करके शिक्षा के द्वारा उनको समझा करके उन्हें सकारात्मक में बदल सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उनकी नकारात्मक सोच है उसको बदलने में अत्यधिक सहयोग शिक्षा ही कर सकती है और शिक्षा के द्वारा ही उन व्यक्तियों में सकारात्मक सोच आ सकती है और सकारात्मक सोच लाने के लिए शिक्षा के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता रखता है। करा है एक शिक्षित व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता रखता। निर्णय लेने की क्षमता का मतलब है विषम परिस्थितियों में उसे
कैसा निर्णय ले जिससे उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। तो वो एक शिक्षित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है, जिससे उसे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। एक शिक्षित व्यक्ति अच्छी नौकरी पाकर परिवार का गुजारा चला सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार का गुजारा चला सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। कह रहा है एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध को स्थापित करने में सक्षम होता है। हमारे देश में अनेक शिक्षाविद हुए हैं। हमारे देश में अनेक शिक्षाविद हुए हैं, शिक्षा के बारे में जानने वाले हुए हैं और शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है भूतपूर्व। भूतपूर्व माने बीते हुए समय के। भूतपूर्व मीन्स होता है बीते हुए समय के। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रमुख थे। कह रहे हैं जिनमें भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रमुख थे। उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों को इतना बढ़ावा दिया कि उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस बन गया। हम सब भारतवासी उस महान आत्मा के सदैव आभारी रहेंगे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। कह रहा है कि जिनमें भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस पर शिक्षक दिवस को बन गया। कह रहा है 5 सितंबर शिक्षक दिवस बन गया। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ। तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भी क्वेश्चन बन जाएगा शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। एक न एक को पढ़ाना है, एक न एक को पढ़ाना है, इस नीति को अपनाना है, भारतवासियों को साक्षर बनाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। कह रहे हैं कि भारतीय उस महान आत्मा के सदैव आभारी रहेंगे। किस महान आत्मा के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ये पंक्तियां लिखी, एक न एक को पढ़ाना है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो गया है तो उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है दूसरे को भी शिक्षा प्रदान करे। इस नीति को अपनाना है। अगर लगातार यही नीति एक दूसरे व्यक्ति अपनाते रहेंगे तो संसार में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। भारतवासियों को साक्षर बनाना है। इन्होंने कहा अगर इस नीति का पालन भारतवासी करते हैं तो पूरा भारत क्या हो जाएगा? साक्षर बन जाएगा, शिक्षा के बारे में जान जाएगा और ज्ञान का दीपक जलाना है और हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में इस ज्ञान रूपी, शिक्षा रूपी दीपक को जलाना है। ये कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। तो इसका पूरा सार एक बार फिर से हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि यह पाठ आज की शिक्षा, आज की आवश्यकता
शिक्षा आज की आवश्यकता। इसमें बताया गया कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कैसे प्रयास कर रही है, गरीब वर्ग को बच्चों के लिए आर्थिक मदद दे रही है और उनके कपड़े भी दे रही है और किताबें भी मुफ्त दे रही है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दिया है। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने गर्मी की छुट्टियों में भी उनकी क्लासें लगाई हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्लासें लगाई हैं, जिससे कि सरकारी स्कूलों में कम हो रहे विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, अलग अलग उन्होंने गरीब वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग अच्छे स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें उन सीटों पर सिर्फ गरीब और मजदूरों के बच्चों का एडमिशन होगा, जिससे कि वे गरीब और मजदूर के बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके वे अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। जो कि मैंने पहले बता दिया, किसी देश का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का विकास यदि करना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा। यदि वहाँ शिक्षा आएगी तो उनका विकास स्वतः होता चला जाएगा। इन सब सारी बातों को आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर होंगे और लिखित प्रश्नों के उत्तर में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर होंगे। उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। समझने के बाद इस वीडियो को समझ लेना और इस अपनी पाठ्य पुस्तक को एक बार चैप्टर नंबर 3 शिक्षा आज की आवश्यकता है, इसको पढ़ लेंगे तो जो पीछे एक्सरसाइज दी गए, क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारे डिस्कस करने से पहले ही आपको आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो को एक बार या 2 बार देख लेना तो आपको इस समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे